गैस सिलेंडर बुकिंग में नए नियम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने गैस सिलेंडर बुकिंग प्रणाली में कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गैस सिलेंडर कैसे बुक किया जा सकता है, कैसे हम घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में आसानी से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, और बुकिंग कब की जा सकती है, और गैस सिलेंडर बुकिंग के संबंध में सरकार द्वारा लाए गए नए नियम क्या हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले हम आसानी से अपने मोबाइल पर गैस सिलेंडर बुक कर सकते थे, हम कॉल करके भी बुक कर सकते थे। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसके साथ ही हम सरकार द्वारा लाए गए नए नियमों को भी देखेंगे। उन नए नियमों के तहत हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, और हम गैस सिलेंडर को आसानी से कैसे बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि हम अपने मोबाइल पर मिस्ड कॉल के माध्यम से गैस सिलेंडर का बुकिंग क्यों नहीं कर सकते। आजकल आपने गौर किया होगा कि जिस नंबर पर हम पहले कॉल करके गैस सिलेंडर बुकिंग करते थे, अब उस नंबर पर कॉल करने पर व्यस्त दिखाता है। जब आप बुकिंग करते हैं, जब आप कॉल करते हैं, तो नंबर व्यस्त दिखाता रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले क्या होता था कि अगर हम मिस्ड कॉल देते थे तो हमारे गैस सिलेंडर बुकिंग हो जाती थी। लेकिन अब भारत में गैस सिलेंडरों की कमी है। सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडरों की कोई समस्या नहीं है। भारत में गैस का पर्याप्त भंडार है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गैस सिलेंडर बुक करने के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होती। तो क्यों नहीं? भारत में अब गैस और एलपीजी की समस्या क्यों है? पहले जो मिस्ड कॉल की सुविधा थी, वह अब क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, जब ओडिशा सरकार ने प्रदूषण को लेकर नए नियम लागू किए, तो उससे पहले क्या स्थिति थी? प्रदूषण नियंत्रण केंद्र बिल्कुल खाली पड़ा था। हम गाड़ी का पीयूसी कभी भी कर सकते थे। लेकिन जब सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया, तो पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें एक दिन, पूरे दिन तक पहरे में रहना पड़ता था, या फिर हमें पूरे दिन, आधे दिन या 1 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। जैसे अभी भारत में हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर की समस्या के चलते लोग क्या कर रहे हैं? अपने घरों में सिलेंडर का स्टॉक रखने के लिए वे क्या कर रहे हैं? क्या वे पहले से बुकिंग कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ बुकिंग कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि अब भारत में गैस का कमी है, तो सभी लोग गैस घर में एक्स्ट्रा रखने के लिए गैस पूरे खत्म ना होने पर भी गैस बुक कर रहे हैं। एल देखिए, आईबीआरएस का पूरा नाम क्या है? स्वचालित इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को देखें, जो आपके कॉल करने के बाद आपको जवाब देगा और आपके एलपीजी की बुकिंग हो जाएगी। वह सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जब आप गैस सिलेंडर बुक करने के लिए कॉल करते हैं, तो आपको बताया जा सकता है कि लाइन व्यस्त है या सिस्टम धीमा होने के कारण बुकिंग प्रक्रिया संभव नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? अब आप मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर क्यों बुक नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे कि अब हम बुकिंग कैसे करें? अगर हम पहले की तरह मिस्ड कॉल के जरिए बुकिंग नहीं कर सकते हैं, तो अब गैस सिलेंडर की बुकिंग कैसे करें? देखिए, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। गैस सिलेंडर बुक करने के लिए आपके पास कुल 3 तरीके हैं। पहला तरीका है व्हाट्सएप। आप अपने व्हाट्सएप के जरिए गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आइए देखें कैसे बुक करें। अगर आपके पास भारत गैस, एचपी गैस या इंडियन गैस का कनेक्शन है, तो सबसे पहले इस नंबर को इंडियन गैस में, एचपी गैस में और भारत गैस में सेव करें। सेव करने के बाद क्या करना है? आप व्हाट्सएप पर मैसेज दे करना है। अगर आपके पास इंडियन गैस है, तो आप मैसेज करेंगे और उस नंबर पर रिफिल लिखकर मैसेज भेजेंगे। मैसेज भेजने के बाद आपको दूसरी तरफ से ऑटोमैटिक रिप्लाई मिलेगा। फिर आप वहां कुछ जानकारी देकर अपनी गैस बुक कर सकते हैं। समझ गए? अच्छा, एचपी और भारत गैस में अगर आप सिर्फ एक मैसेज या हाय लिखकर भेज देते हैं, तो आपका सिलेंडर बुक हो जाएगा। कितना आसान है। अगर आपके पास इंडियन गैस है, तो इस नंबर पर क्या करना है, या सिर्फ रिफिल लिखकर मैसेज भेज दें और आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण बात पर गौर करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, गैस सिलेंडर बुकिंग के मामले में सरकार ने क्या किया है। अगर आप एक सिलेंडर बुक करने के 25 दिनों के अंदर दूसरा सिलेंडर बुक करना चाहते हैं, तो आप बुक नहीं कर सकते। आप 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं। समझे? नए नियम क्या हैं?
तो चलिए देखते हैं। पहली आसान प्रक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से थी, हम गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरा तरीका है पेमेंट ऐप्स के जरिए बुकिंग करना। पेमेंट ऐप क्या होता है? जैसे हम रोज के कामों में छोटे मोटे लेन देन के लिए गूगल पे, पेटीएम, फोनपे, amazon, भारत पे और ऐसे ही कई दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। उसी ऐप के जरिए आप मिनटों में बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करना तो आप जानते ही होंगे, आप पेमेंट ऐप्स के जरिए आसानी से, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए हम होम ऐप प्रक्रिया में बुकिंग कैसे कर सकते हैं। होम ऐप, इसे होम ऐप कहेंगे। जैसे भारत गैस का एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और फिर भारत गैस पर क्लिक करेंगे, या अगर एचपी का एप्लीकेशन है तो एचपी गैस या इंडियन गैस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एचपी गैस चाहिए तो प्ले स्टोर पर क्लिक करके एचपी गैस पर क्लिक करें। इस तरह आपके लिए एक एप्लीकेशन खुल जाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से इस एप्लीकेशन पर पंजीकरण करके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपने पहले कितनी बार सिलेंडर लिया है, कब लिया था, आपको सब्सिडी मिली है या नहीं। इसी तरह आप भारत गैस डाउनलोड करके बुकिंग कर सकते हैं और इसी तरह आप इंडियन गैस डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर बुकिंग कर सकते हैं। समझ गए? देखिए, तीसरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जैसा कि हमने पहले बताया, आप एचपी, भारत गैस और इंडियन गैस की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से गूगल पर जाकर अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए एक और प्रक्रिया देखते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को एक तरफ रखते हुए, जैसा कि हमने पहली बार कहा था, हम मिस्ड कॉल के माध्यम से कैसे कार्रवाई करते हैं। यदि आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी गैस बुक कर सकते हैं या अपनी कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर इंडियन गैस का है, दूसरा नंबर भारत गैस का और यह एचपी गैस का है। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल देकर गैस बुक कर सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तक गैस नहीं आई है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दर्शकों, आप एक और तरीके से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको गैस नहीं मिली है, आपने बुकिंग की है, लेकिन गैस नहीं आई है, तो अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने पर आपको एक शिकायत नंबर और एक केस नंबर मिलेगा और जल्द से जल्द आपको उस ब्रांच से कॉल आएगा जहां आप हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। समझ गए? तो आपके मन में एक और शंका आ रही है, एक सवाल आ रहा है, हमें गैस सिलेंडर कब बुक करना चाहिए? देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपना गैस सिलेंडर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच बुक करना चाहिए। अगर आप रात 10 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले बुक करते हैं, तो 1 दिन का शुल्क जुड़ जाएगा। यानी, अगर आप आज बुक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शाम 6 बजे से पहले बुक करना।